फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, इसमें डिवाइन सबसे ज्यादा क्या सिखाना चाहता है? डिवाइन फेमिनाइन को सोचिए, भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं? भगवान ये सिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप जो है अपने नेचर को बदलो। नेचर में सबसे ज्यादा कमियां क्या होती हैं हमारे अंदर? ये होती है कि हम इम्पेशंस हैं, हमारे अंदर पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है, हम धैर्य रख ही नहीं रहे हैं और उसी धैर्य की परीक्षा लेते हैं डिवाइन, सबसे ज्यादा उसी धैर्य की। मतलब आपके सोल को आपसे मिलाकर अलग कर देंगे तो क्या होगा? धैर्य की तो परीक्षा है। अब आप वहां एकदम तिल मिला गए, जैसे बिन पानी के मछली होती है, उसी तरह आप तड़प रहे हो, परेशान हो कि मुझे मेरा सोल मिल जाए, अपने काम में मन नहीं लग रहा, आप रोए जा रहे हो, आप अपने जो डेली रूटीन है वो भी छोड़ चुके हो, आपका नहाना धोना खाना पीना सब खत्म है, आपको भूख भी नहीं लग रही है, आप कह रहे हो मुझे भूख ही नहीं लग रही, पता नहीं क्या हुआ है, आप उसे अपने सोल के पीछे भागे जा रहे हो, आपको उसके पाने की क्रेविंग मची जा रही है। तो इससे जब आप डिटेच नहीं होगे, डिटेच का मतलब है कि जब इससे निकलोगे नहीं, सारी चीजें उसी के पीछे, सो आपके दिमाग में पूरे दिन वही चल रहा है, भगवान नहीं चल रहे हैं, आप भगवान को 10 मिनट दे ही नहीं रहे हो, आपके अंदर बस पूरा दिन वही, रात में वही, दिन में वही, दोपहर में वही, मतलब अपने ट्विन के लिए, अपने पर्सन के लिए दिन भर जब आप सोचोगे, दिन रात उसी को दिमाग में उठाओगे तो भगवान से कहाँ याद करोगे? भगवान को कहाँ याद करोगे? तो ये जर्नी जो है सबसे ज्यादा क्या सिखाती है? पेशेंस रखना। जब आप पेशेंस रखना सीख जाते हो तो समझ लो आधी जर्नी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो आप जो ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप घबराओ मत, परेशान मत हो, बिल्कुल मत हो। आपको अगर ये वीडियो मिली है तो घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान आपको बताना चाह रहे हैं कि बेटा पेशेंस रख लो, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं बोल रही हूँ तो भगवान ही तो है मेरे अंदर, वही तो बोलते हैं। इंसान कहता है मैं बोलता हूँ, कुछ नहीं करते, कहते नहीं तेरे कृपा के बिना हे प्रभु मंगल भूल, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। यहाँ अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं की मर्जी से, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं तो अभी चाहूँ तो 1 मिनट में यहाँ से कहानी खत्म, बस आत्मा का खेल है। जिस दिन एनर्जी निकल गई तो मैं डेड बॉडी में बन जाऊंगी। तो ये रखिए, ये सोचिए, ये समझिए, और जब ये समझ जाएंगे आप तो परेशान नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। पेशेंस रखना सीख जाएंगे तो आप अपने सोल के लिए जो आपके अंदर क्रेविंग मचती है वो नहीं मचेगी। तो सबसे पहले पेशेंस रखना सीखिए और इस जर्नी को आगे ले जाइए। आगे ले जाएंगी तो भगवान खुश होंगे। भगवान चाहते हैं कि आप मिलो, लेकिन भगवान ये नहीं चाहते कि आप पूरी अपनी सोल पर्पज से भटक कर और चीजों से आप अपना सारा नाता तोड़कर सिर्फ उसी सोल के पीछे पड़ जाओ, अपने पर्सन के पीछे पड़ जाओ। जितना उसके पीछे भागोगे उतना वो दूर भागेगा। ये लिख के रख लीजिए। आपको क्या लगता है कि मैंने पेशेंस नहीं रखा? मैंने बहुत पेशेंस रखा। आप मुझे देख के जज भले करो, लेकिन मैंने क्या रखा, कितना पेशेंस रखा, ये आप नहीं बता सकते हो। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ये जर्नी हमें पेशेंस ही रखना सिखाती है। जब हम पेशेंस रखना सीख जाते हैं और सबसे डिटेच होने लगते हैं, सारी चीजों से डिटेच होने लगते हैं और पेशेंस रखना सीख जाते हैं और नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ा देते हैं, तो भगवान हमसे खुश होते हैं। भगवान सोचते हैं कि मेरा बच्चा जीत गया। वो हमारी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में पास होना हमारा काम है ना। अगर मान लीजिए हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम पेपर दे के आए, तो अगर अच्छे से पढ़ के देते हैं तो तभी तो हम पास होते हैं, तभी तो हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। कभी कभी 100 में 99 मिल जाता है। तो आप भी ऐसे ही काम करिए इस जर्नी में। ये जर्नी हमारी समझ लीजिए एक ऐसा कोर्स है जिसको कंप्लीट करने के लिए अगर डिवाइन परीक्षा, देखो हर कोर्स के लिए पेपर होता है, एग्जाम होता है, तो इसके लिए भी अगर मान लीजिए परीक्षा हो रही है तो उसमें पास होना है, फेल थोड़ी ना होना है। और आप क्या करते हो, 99% लोग फेल हो रहे हैं, और जब फेल हो रहे हैं तो उनका काम हो ही नहीं रहा, वो अपने सोल से मिल ही नहीं रहे, और फिर क्या, फिर उनका रोना शुरू है। वो सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे सोल से मैं क्यों नहीं मिल पा रही हूँ, इसके पीछे का रीजन क्या है, पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे भटकिए मत, आप हमेशा भगवान को लेके चलिए, नाम जाप करिए, पूजा पाठ भक्ति करिए और भगवान से इंट्यूशन मांगिए, वो देंगे आपको इंट्यूशन। और पेशेंस बना के रखिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।